स्वागत है आप सबका यूनिक पावर टैरोट कार्ड रीडिंग में। आई होप ऑल इज वेल। थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का, धन्यवाद वॉच करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही जो लोग नए देख रहे हैं, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। और आप मुझे मैसेजेस भी कर सकते हैं थ्रू द वहाँ पे आप मैसेजेस लिख सकते हैं अबाउट आपको कौन सा टॉपिक कैसे चाहिए, या कौन से अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है उसको लेके हम रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहते हैं आप लोगों के लिए, कोशिश करते हैं। और हम यहाँ पे रहते हैं इस वर्ल्ड में, तो हमें तो यही चीज़ समझ में आती है कि हम अकेले बड़े नहीं बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ ही हमने बड़े बनना है। ठीक है, तो ये जो आज की रीडिंग है वो है आपकी 2 कार्ड निकल आए, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी हमने निकालने ही थे, कोई नहीं, ये भी आने को कर रहा है, इसको भी ले लेते हैं। ओह 2 रिवर्स में आए हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये कार्ड तो आगे निकल गए हैं, पर यहाँ पे हमें ये देखना है कि आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को करना है। क्यों करना है चैनल को सब्सक्राइब? क्योंकि हम तभी आपके साथ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमें तो ये बात अच्छे से हम बोलने में भी हेजिटेट नहीं करते हैं कि हमें अकेले ही हम बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, अकेला कोई बड़ा नहीं होता है, एक दूसरे का साथ ज़रूरी होता है। ठीक है, ज़रूरी साथ होता है, जिसको निभाने के लिए एक दूसरे को ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो फिर ये कार्ड मैं आपको बता दूं जो आए हैं नंबर 1 के लिए आए हैं। 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसे रहेगा, ये उसका वो रीडिंग हो रही है एक वीक के लिए। ठीक है, जो पहला कार्ड आया है नंबर क्वीन ऑफ अर्थ का, दिखा दूँ आपको। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है आपको, ये कार्ड से मुझे देख के मैसेज ये चैनल हो रहा है आपके लिए कि आपका वीक कैसा रहेगा और आपको क्या करना चाहिए, आपको भी क्या करना चाहिए इस वीक में। आपको बहुत प्रैक्टिकल रहना है, प्रैक्टिकल बनना है, और बहुत ही ग्राउंडेड भी रहना है, ज़मीन के साथ जुड़े रहना है। जीनी के ऊपर को आसमान की तरफ थूकना शुरू कर दें, ये आपने काम नहीं करना है, क्योंकि एट दी एंड वो कहाँ पे गिरेगा, आपके ऊपर। तो इसीलिए ये कार्ड आपको बोलता है आपने क्या रहना है, ग्राउंडेड, प्रैक्टिकली ये बात समझनी है कि आपने ऊपर थूकोगे तो वो प्रैक्टिकल आंसर होता है कि आपके ऊपर गिरेगा। ठीक है, तो इसलिए ये कार्ड आपको बोलता है ट्रस्ट वर्दी होने को, अपना विश्वास करें, और विश्वास किसी का जो कोई आप पे कर रहा है उसको भी कंटिन्यू करने की कोशिश करें। तो ऐसा है कि आपको डाउन टू अर्थ रहना है, बहुत ज़्यादा अपने गोल्स की ओर बढ़ते रहना है। ठीक है, आपने ये सोचना है कि जो भी आपने हाथ में काम लिए हुए हैं, आप उनकी तरफ टूवर्ड्स ऐसे कमिटेड बन के रहें कि यस आई एम कमिटेड टूवर्ड्स दिस वर्क, और कमिटेड टू दिस लाइफ, कमिटेड टू दिस रिलेशन। सो आपकी जवाबदेही है, आपने डाउन टू अर्थ बन के रहना है, प्राउड में नहीं आना है। ठीक है, अपने गोल्स को क्लियर रखना है, क्लियर विज़न करना है, और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, रियल वट एवर यू आर, रियल यू नीड टू बिकम ए रियल पर्सन, ट्रू पर्सन। अपनी ट्रूथ को पहचानना है, आपके जो भी चैलेंजेस हैं उनकी सच्चाई को, उनकी बैकग्राउंड को देखना है। ठीक है, आपको यही कोशिश करनी है कि आपके जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। ठीक है, उनका एक मिनट मैं ये लगा रही हूँ, ये मैंने लगाया नहीं था, तो आपने उनको फॉलो करना है। ठीक है, क्यों, क्या, कहाँ, ये सब चीज़ें आपने देखनी है। आपके जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको आपने वाइजली यूज़ करने की कोशिश करें उनको। ठीक है, और कमिंग वीक में आप वो कर सकते हैं वाइजली उनको, तो ये आप कर सकते हैं। और जो नहीं सोच रहे थे पहले, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था, तो उनके लिए ये मैसेज है, तो जितने भी आपके रिसोर्सेस हैं उनको सही तरीके से, उनकी नब्ज पकड़ के उनको सही तरीके से उनका इस्तेमाल करना शुरू करो। ठीक है,
तो आपकी चाहे वो फाइनेंस हो वो भी आपकी तरफ बढ़ेगी, चाहे वो कोई और अपॉर्चुनिटीज़ हो वो भी आपकी ओर बढ़ेंगी। तो लोग आपकी हेल्प करने के लिए मतलब आपका साथ देने के लिए आगे आएंगे, ठीक है। लोग आपका साथ देंगे। आपको अगर ज़रूरत है किसी का साथ मांगने की तो आप मांग सकते हैं, क्योंकि सॉरी एक्सक्यूज़ मी, आपको वो मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपको आगे बढ़ के मतलब ये है कि आपको थोड़ा मतलब कहते हैं कि झुक के किसी की हेल्प लेनी है तो थोड़ा झुकना पड़ता है ना, तो वो आपने काम करना है, ठीक है। आपने झुक के हेल्प लेनी है, जिसकी भी लेनी है आपको हेल्प तो डेफिनेटली मिलेगी। पर उसके लिए अगर आप सोच रहे हो कि वो मुझे देख रहा है तो वो मुझे हेल्प करे, तो ऐसा हो सकता है कि ना मिले आपको हेल्प, आपको मांगने पर ही मिलेगी, ठीक है। तो आप डू नॉट हेजिटेट, ठीक है। आप मांगने से हेजिटेट ना करें, आपके लिए हेल्प अवेलेबल की जाएगी, जिससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और आपको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, जिससे आपकी फाइनेंस का जो मसला है वो भी सॉल्व होगा। फाइनेंस की ग्रोथ बढ़ेगी, रिश्तों की ग्रोथ बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ की ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। जो अगला कार्ड आया था 5 ऑफ वाटर्स, दिखा दूँ आपको, देखिए। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपने जो भी आपके मन के अंदर है, अकेलापन है, दुख है, कोई तकलीफ़ है, कोई बड़ी हुई, उसको आपने ख़त्म करना है। उस दुख से निकलने की कोशिश करें। इसीलिए आपको कहा गया कि आपको हेल्प मिल सकती है लोगों के से, दूसरे लोगों से, अगर आप मांगोगे तो, ठीक है। कोई देख के आपको हेल्प दे, आप बंद मुंह रखो तो आपको कोई हेल्प मिले, ऐसा नहीं होगा। आपको मांगनी पड़ेगी, तभी आप इस दुख से निकलेंगे, ठीक है। आपने अलाउ किया हुआ है अपने आप को फॉल, मतलब आप अपने आप को नीचे नीचे लेके जा रहे हैं, जो आपको उससे ऊपर उभरना है। आपको इस वीक में क्षमा करना है, दूसरों को माफ़ करना है, ठीक है। अगर आपके मन में के अंदर किसी को लेकर कोई गुस्सा है, कोई ऐसा इमोशन फ्लो कर रहे हैं जिससे आप सैड हो रहे हो, आप उन सबको माफ़ करके ना आगे बढ़ें। आप आज एक बार माफ़ करके देखो तो फिर आपका अकेलापन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। आपको आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी अगर जहाँ पे आपने एक चीज़ों को माफ़ कर दिया, तो लोगों को जो भी आपके हालात रहे हैं उनको, ठीक है। तो आपको फॉरगिवनेस ही करना है, बस लेट गो करना है। जो भी आपके फिर जो आपके इमोशन ने आपको यहाँ पे होल्ड किया है ना, वो आपको आप उनकी गिरफ्त से बाहर आ जाएंगे। उनके जो आप उनकी गिरफ्त है ना, उससे आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आपको ये सोचना है कि यार मुझे आई डिज़र्व अ फ्रीडम, कि मुझे फ्रीडम, आज़ादी का एहसास रखना है, मुझे आज़ाद रहना है। आप आज़ाद तभी रहोगे जब आपका अपना माइंड क्लियर करोगे, अपने दुख से दर्द निकालोगे, अपने दुख से, अपने दिल से दर्द निकालोगे। दुखों से ढूंढ के अपने दर्दों को निकालो और बाहर फेंको। जब आप माफ़ किसी को कर देते हो तो फिर वो ख़त्म हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपने अपने आप को हार्म नहीं करना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स के सामने, ठीक है, डिवाइन के आगे, ठीक है। तो मेरिकल देखना कैसे होते हैं, कैसे आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, आपको फिर उस बात का अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। कैसे आप जब एकदम किसी को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं तो कितना ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपको फिर समझ आएगा। देखिए ये जो कार्ड है 6 ऑफ वाटर, ये भी यही दिखाता है कि यहाँ आपके अकेलेपन को दिखाता है, यहाँ पे आपको मदद मांगने को बोलता है, यहाँ पे ये बोलता है कि आप कितने कितनी आपके माइंड में एक ओल्ड फ्लेम्स हैं, एक मेमोरीज़ हैं, एक सिक्योरिटी आप अपने आसपास उन यादों के यादों को अपने आसपास घेर के रखे हुए हैं। आपको लगता है कि इसी में आपकी सिक्योरिटी है, आप सेफ़ हैं इनके अंदर। तो आप ओल्ड दिनों के अंदर आप जो हमेशा उनको याद करते हो, चाहे वो कैसी भी मेमोरी हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे रिश्तों के साथ हो, चाहे प्रीवियस लाइफ हो, वो सबको लेके तो आपको यहाँ ये सोचना है, आप अभी भी तक उनमें ट्रैप हो तो आपको अपनी जो पास्ट की मेमोरीज़ है उनको एंजॉय ज़रूर करें आप, पर इतना नहीं कि आप उसमें धंस के रह जाओ। आपको इस वीक में उससे निकलना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि आप उसमें से निकलें। अगर आपने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं तो वो आपको लपेटे में ले लेती है। जब लपेटे में आप वक्त के लपेटे में आ जाते हो तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। सो दैट्स वाई यू नीड टू बी ट्राई हार्ड।
ठीक है, क्योंकि ये हार्ड ट्राई ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जिससे आपको निकलना होता है, ठीक है। तो आप निकलोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता होता है कि आप क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक एक जो होता है ना कि भवंडर बोलते हैं, भवंडर, यस। जो एक भवंडर होता है ना, वो होता है यादों का, जिसमें जो इंसान को वीक कर देता है, खोखला कर देता है। होता तो उससे कुछ है नहीं है, क्योंकि जो पास्ट में लोग छोड़ के चले जाएंगे, जो पास्ट में हैपेंड हो गए वो वापस तो आएंगे नहीं। सो बेटर है कि आप इनसे निकलो, अकेलेपन से। तो आपको इस वीक में यही निकलना है, यही करना है, ठीक है। तो जो आगे का कार्ड आया है 10 ऑफ फायर्स है, यानी कि 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। ये भी कहता है कि आप दूसरों का बोझ ले सकते हो इस वीक में, ठीक है, अपने ऊपर, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद चिंता में और परेशान लोग परेशान हो, मतलब अपनी यादों में गुमे हो, लॉस्ट हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो। तो यही ये कार्ड बता रहा है कि कुछ रिलीज़ करने को। ये भी कार्ड देखो, आपको कहता है यादों से निकलो, ये भी कहता है अकेलेपन से निकलो, ये भी कहता है अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ो। ये कार्ड भी आपको यही बताता है कि आपको रिलीज़ करना चाहिए। जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, आपको उनसे बाहर निकलना है, हेल्प मांगनी है, हेल्प लेनी है। ईगो हर्ट नहीं होती है हेल्प मांग लेने से किसी से। जो भी आपकी सोच है या प्रॉब्लम है, वो आप अगर ईगो छोड़ोगे तो आपकी वो सॉल्व हो जाएगी, नहीं तो वो आगे बढ़ेगी। हेल्प लेने से कोई बुराई नहीं है। इन चीज़ों से निकलने के लिए ये कार्ड ने सबसे पहले आपको बोला हेल्प मांगने को, और ये कार्ड भी यही आपको कह रहा है। जो आगे का कार्ड है 8 ऑफ फायर, वो भी ये मीन्स 8 ऑफ वॉन्ड्स है। वो भी यही कहता है कि आपको आने वाले समय से उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि आपका आने वाला समय प्रगति का है। तो ये वीक आपको ये भी बताता है कि आप अगर अपने आप को पॉजिटिव कर लो, इस ऑरा से बाहर निकाल लो, तो आने वाला समय आपकी प्रगति का है, जो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये कार्ड भी अपॉर्चुनिटीज़ को, पहला कार्ड ही अपॉर्चुनिटी को दिखाता है। तो ये कार्ड भी कहता है कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंट करना है, ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है जो आपके समय को यानी कि कलरफुल बना दे। आगे की और जो समय आए, आपको अपनी मंजिल तक लेके जाए। आपको ऐसे एक्शन लेने हैं, ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसे प्रॉब्लम से निकलना है। आप तभी निकलोगे, तभी नए प्रोजेक्ट वगैरह साइन कर सकते हो, जब आप एक सोच को आगे तेज़ी से लेके जाओ पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव वे में चलना है, एक्शन लेना है, बिजनेस के टूवर्ड्स, काम के टूवर्ड्स, रिश्तों के टूवर्ड्स। ये शादी के अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो वो शादी का भी उनको एक्शन ले लेना चाहिए। ये दूसरी गुड न्यूज़ है आपकी तरफ, ठीक है, कि आपके लिए अगर आप इस वीक में आप चाहते हो कोई शादी का सोचना, तो आप सोच सकते हो। अगर आप शादी करने के लिए रेडी हो तो आप पॉजिटिव सोचे टूवर्ड्स शादी, तो गुड न्यूज़ आपकी ओर बढ़ेगी, ठीक है। फ़ायदा उठाएं। यहाँ ब्रह्मांड आपको एक बहुत अच्छे से ये देखो बता रहे हैं इन कार्डों में। ये आपके ऊपर है, आपने कैसे लेना है। मूविंग ऑन वाली एनर्जी में आएँ, ठीक है। हार्डशिप का सामना करें। कुछ भी काम को पूरा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, तो वो एक्शन लें आप, ठीक है। ओके, थैंक यू। नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक के समय कैसा रहेगा और आपको क्या करना है मेनली, ठीक है। सॉरी, इस डेक से देखते हैं। नंबर 2 के लिए 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा। ओ 2 कार्ड आ गए, कोई बात नहीं। ओके, जो पहला कार्ड आया है मैजिशियन एंड द मिरर। एक बार मैं फिर से याद दिला दूं आप लोगों को, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, ठीक है।
सब्सक्राइब करके ही जाना है। और रीडिंग को भी आप देख सकते हैं। अगर आपने नंबर 1 चूज़ किया है तो आप नंबर 1 को चूज़ कर ले, अगर नहीं किया है तो आप नंबर 2 को आप आगे जाके देख सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने की आपको नहीं है। मैं नहीं कहती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें, आपको जो भी, अगर आप अपने नंबर के हिसाब से देख लें, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। पर आपसे जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मेरे को तो यही लगता है कि हम आपके साथ के साथ ही आगे बढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपका साथ हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो नंबर ये नंबर 2 के लिए जो रीडिंग आई है वो देखेंगे अभी क्या ही है। मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए, ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर अपने में लानी है, आपको पहचानना है स्पिरिचुअल पावर को, ठीक है, कि स्पिरिचुअल पावर होती क्या है, ठीक है। आप जैसे जैसी आप शीशा होता है ना, एक शीशा, आप जैसा भी आप शीशे में देखोगे तो आपको वैसा अक्स नज़र आएगा अपना, ठीक है। पर शीशे में अगर आप देखने से पहले आप ये देख लो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, तो वो शीशा आपको वैसे ही रिफ्लेक्शन दिखा देगा, वैसा ही रिफ्लेक्ट दिखाएगा, क्योंकि वो आपकी मन की खूबसूरती आपकी आंखों के ज़रिए शीशे में उतर जाएगी, ठीक है। तभी ये कार्ड कहता है इसी तरीके से आपको एक जो मैजिकल पावर है, एक मैजिकल ऑरा है यूनिवर्स का, उसको भी पहचानना है, उसकी ताकत को पहचानना है। उसकी ताकत को पहचानना इसलिए है ताकि आप अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, आप उसके जादू को पहचानें, आप ये बात को बिलीव करें कि यस, जो मेरे आसपास की जो हवा है, मेरे आसपास की जो धूप है, इसमें भी यूनिवर्स का एक मैजिक है। जो इसलिए मैं इतने डीप से बता रही हूँ कि ताकि जो आप विश मांगो, आप वो अच्छी मांगो, अच्छी सोच के साथ मांगो। तभी कहते हैं ना, ऊंची बात में आवाज़ में बात मत करो तो कानों के भी, दीवारों के भी कान होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि यूनिवर्स वहाँ पे मौजूद है, हर जगह पे, हर कहीं पे भी, ठीक है। तो आप जब भी मांगो, अपने लिए तो अच्छा मांगो ही मांगो, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो, ठीक है। तो फिर ये मैजिशियन एंड द मिरर, तो आप फिर देखो कि आपकी कैसे वो आपने ऐसे झटपट जादू होता है आपके साथ। आप जो मांगोगे, अच्छी विश मांगोगे, अच्छी विश पूरी की जाएंगी आपकी, ठीक है। जो मैनिफेस्ट करोगे वो होगा। तो इससे क्या होगा, आपका एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, आप में बड़ा ट्रांसफॉर्म होएगा आपकी लाइफ में, आपको रिफ़्लेक्ट होंगी अच्छी अच्छी चीज़ें, आपको रिफ़्लेक्ट होगा अच्छा कहते हैं कि एक अच्छे अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे रास्ते मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे आपकी तरफ। तो ये देखिए, नंबर 2 आपके लिए ये भी आया है, इंडिसीजन। हो सकता है कि आप इस वीक में डबल माइंडेड रहें, आप डिसीज़न लेने में असमर्थ रहें। पर क्योंकि मैं ये भी करती हूँ कि आपको फिर क्या करना है, आपको यही करना है जो यहाँ बताया गया है। अपने माइंड को, अपनी विज़न को क्लियर करना है। अगर आपको लगता है कि आपको हर्मिट मोड में आने की ज़रूरत है तो आप आ सकते हो। आप आराम से बैठ के सोच सकते हो अपना विज़न क्लियर करने के लिए कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। बिकॉज आई कैन फील दैट, आई कैन सेंस दैट माइट बी यू आर फीलिंग स्टक। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत रास्ते हैं, बट आपको समझ में ही नहीं आता कि ग्रैब कौन सा करें, कौन सा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप फंसे हुए हैं। तो इसीलिए जो मैजिशियन एंड द मिरर ने कहा दिया कि आपको वही करना चाहिए जो आप सोचना चाहते हो, उसको पॉजिटिव सोचे, उसको भगवान के ऊपर विश्वास करके सोचे कि अगर आपने ये रास्ता भी चूज़ कर लिया तो आपके लिए अच्छा ही होगा। आपने यहाँ चलने से पहले पॉजिटिविटी लानी है, पॉजिटिव माइंड लाना है, भगवान का भरोसा लाना है कि आपके साथ गॉड हैं। आप इस रास्ते में भी जितनी मर्जी मुश्किलें आए तो आप निकल जाओगे। अगर इस रास्ते से नहीं भी गए तो इस रास्ते से गए तो भी आप निकल जाओगे। अगर सीधे भी जाते हो तो भी आप निकल जाओगे। जितनी मर्जी मुश्किलें हैं, क्यों निकल जाओगे? क्योंकि आपके पास मैजिक पावर है, एक विश्वास है जो आपने किया है जहाँ भगवान के ऊपर, ठीक है। तो फिर देखना, आपको कुछ भी तकलीफ़ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी।
आपके पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं, कुछ संभावनाएं आपको मिल सकती हैं, आपकी तरफ बढ़ सकती हैं। आपको उन संभावनाओं को पहचानना होगा, ठीक है, कि वो कौन सी संभावनाएं हैं जो आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकती हैं। कुछ हैबिट्स होती हैं जिनमें आप स्टक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी बता रहा है कार्ड कि आपकी जो हैबिट्स है आपको उनसे निकलना है। इसीलिए पहला कार्ड बहुत ही प्यारा आया है, मैंने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है। इसीलिए आप इंडिसीजन भी दिख रहा है आपका कि आपकी कुछ हैबिट्स की वजह से आपको जिनको आप अनअवेयर हैं, आपको नहीं पता है अपनी हैबिट्स का, बट वो कहीं ना कहीं आपको कैरी कर रही हैं। आप नहीं कैरी कर रहे उनको, वो आपको कैरी कर रही हैं। आपको एक हेल्दी चॉइस बनानी चाहिए, हेल्दी एक आप में आपकी जो पोटेंशियल है ना उसको हेल्दी वे में यूज़ इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड भी आया ना कि आप कन्फ्यूज़न को दिखाता है, ये कार्ड आपकी कन्फ्यूज़न को दिखाता है, आपकी जो आपकी विज़न क्लियर ना होने की वजह से ये कन्फ्यूज़न को क्रिएट करता है। तो ये कार्ड आपकी पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है कि पॉसिबिलिटीज़ है। देखो मैंने पहले ही कहा, अगर आप ये रास्ता चूज़ करोगे पॉसिबिलिटी है, अगर आप बिलीव करोगे तो अपनी पॉजिटिव सोच पे, विश्वास पे, तो कोई भी रास्ता आप चूज़ करोगे तो आपके लिए उसमें हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ, फॉरवर्ड मोशन, आपका सब कुछ हो जाएगा। उसमें आगे बढ़ोगे आप अपनी इन टर्म्स ऑफ योर गोल, ओके। तो लेट्स टेक से दैट। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके जो भी प्रीवियसली अनकंसिडर्स आइडियाज़ हैं, मे बी उनको दोबारा से रीमार्क करने की ज़रूरत है, आपको कनेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियस में आने की ज़रूरत है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है इस वीक में, ठीक है। आपको थोड़े से डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। आप डिफरेंट एक्शन ले सकते हो, आपको लेने की ज़रूरत है इस वीक में, ठीक है, ताकि आप तभी वो चीज़ें पॉसिबल होंगी जब एक प्रॉपर डिसीज़न ले सकोगे इस अपने आप को इस सिचुएशन में लाके, ठीक है। तो जो अगला कार्ड हमारे पास आया, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए, आपको अगर कुछ लगता है तो आपको हीलिंग, अपनी खुशी के लिए आपके लिए भगवान ने ये देखिए दरवाजे खोले। हमारी रीडिंग आप तक पहुंचना भी एक तरीके से एक भगवान का साइन ही है, ठीक है, सिम्टम ही होता है। अगर आप इसको समझोगे तो फिर आपके लिए वो उसको समझ कर आप उस पर आप अगर इम्प्लीफाई करोगे अपनी सोच को, तो आपके लिए एक आपकी हीलिंग होगी इस तरीके से। तो आपके लिए खुशियों के दरवाजे खुलेंगे जहाँ से आपको निकलना है। देखिए, रेनबो, 7 कलर, लाइफ के हर कलर को आप एंजॉय कर सकोगे, हर खुशी आपको मिलेगी, ठीक है। जैसे भी आप अपनी लाइफ में खुशियों के फ्लावर लाना चाहते हो, ज़िंदगी में अपनी फ्लावर अपनी लाइफ में उगाना चाहते हो, वैसे ही मिलेंगे। आपको कुछ एडिक्शन को ब्रेक करना है, ठीक है, अपनी एडिक्शन को। आपको जो कुछ आपकी जो एक्सटर्नल चेंजेस है उनको भी आपको लाना है, एक्सटर्नल चेंजेस करनी है इस वीक में आपने, ठीक है। तो इंटरनल तो करनी ही करनी है, क्योंकि तभी तो मैजिशियन एंड द मिरर हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि वो इंटरनल है। कुछ एक्सटर्नल भी आप चेंज करने की कोशिश करें अपने आप में, आपको इस वीक में करना है, ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुले, तो ताकि आपके लिए ब्लूज़म हो सके डिफरेंट वर्ल्ड, एक जहाँ ये मेरा गिर गया, ओके, ताकि आपको एक अच्छे से एक लाइफ मिल सके। आप एक एक्शन लेना है आपको, ताकि एक आपकी जो एक एक्सपेक्टेशन है आपकी एक लाइफ से, वो फुलफ़िल हो सके, ठीक है। वो तभी फुलफ़िल होगी जब आप कुछ अपने विज़न क्लियर करोगे तो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। नंबर 2, ये थी आपके लिए इस वीक की 17 से 23 का वीक। आपके लिए कैसा रहेगा? इंडिसीजन रह सकते हो, इंडिसेसिव रह सकते हो, आपको थोड़ा पावर को अपनी का इस्तेमाल करना है सही दिशा में। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने के लिए यूनिक पावर टैरोट कार्ड। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून।